तो आप देख रहे हैं जनता की नब्ज को टटोलता हुआ न्यूज नेशन का सबसे सटीक ग्राउंड जीरो पोल सर्वे। हमारे रिपोर्टर्स ने हजारों किलोमीटर का सफर तय किया और हमारे रिपोर्टर्स गांव-गांव गए, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में गए, शहरों के वोटर के मिजाज को जाना। और ये तब सबसे ताजा सर्वे है आज का। हमने पूरा डेटा अब तक का कलेक्ट किया है और उसके मुताबिक इस पोल सर्वे में न्यूज नेशन आपको बताएगा कि आखिर किसको कितनी सीट मिलेगी, जनता के लिए चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे। सबसे पहला सवाल जो हमने वोटर से पूछा था वो ये था कि आपके लिए 2017 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, और सबने कहा विकास के मुद्दे को आधार बनाकर वो वोट देंगे। 31% लोगों की ये राय थी। 9% ने जीएसटी को मुद्दा माना, पाटीदार आरक्षण को 7% ने, महंगाई को 7% ने, और नोटबंदी को लेकर भी बहुत ज्यादा लोगों ने इसे एक मुद्दा नहीं माना। सिर्फ 4% लोगों की नजर में ये मुद्दा है। दूसरा सवाल जो हमने जनता के बीच रखा था, जो इस वक्त का सबसे ज्वलंत सवाल भी है, और कहा जा रहा है कि सारा आंकड़ा जो है, सारी सीटों का नंबर जो है इसी से तय होगा। पाटीदार आरक्षण मुद्दे पर क्या वाकई में बीजेपी पर कुछ असर होगा? 27% ने कहा नुकसान होगा, 44% कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे साथ पास के प्रवक्ता अतुल पटेल जी इस वक्त अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। अतुल पटेल जी, हमारा सर्वे कहता है कि 44% लोग कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा बीजेपी को आपके इस आरक्षण का, और इसका कोई असर नहीं होगा। यानी कि भीड़ तो जुटाई आपने, लेकिन जनता के मन को बदलने में कामयाब नहीं हुए। कोई असर नहीं, नुकसान नहीं लगा। हाँ, कोई असर नहीं, जी, ऐसा बात है। जी, जी। और आपके रिपोर्ट मेरे ख्याल से बहुत करीबी रिपोर्ट है। 27% ने बोला कि इससे असर पड़ेगा, मतलब बीजेपी को नुकसान होगा, ऐसा बताया है। 11% ने बताया कि बीजेपी को फायदा होगा, और दोनों का जोड़ मिले तो 16% रिजल्ट आता है। और हमारे जो पाटीदार समाज है उसका जो वोट की संख्या है 14.5% है गुजरात में। तो 14.5% स्विंग अभी होने वाला है, उसमें से करीबन 10% स्विंग हो जाए तो भी बीजेपी और कांग्रेस पैरेलल होने के करीब हो जाएंगी। दूसरी बात आपने जो बताया, अभी भैया ने नर्मदा योजना की बात की। मैं खुद किसान हूँ, इंजीनियर हूँ, तो मैं थोड़ा स्टडी किया है। पहले जो हमारी नर्मदा योजना थी 85,000 किलोमीटर लंबी लाइनें, कैनाल की लाइन नेटवर्क की थी। बीजेपी गवर्नमेंट ने आने के बाद उसको कम कर दिए 65,000 किलोमीटर, 68,88,000 कर दिए, मतलब 79,000 कर दी करीबन। तो पहले उसने योजना का कद कम कर दिया। और दूसरी बात, ये 70% जो पेटा कैनाल है आज तक बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं बनाई। स्ट्रक्चर की बात करें, नर्मदा डैम 80%। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी नर्मदा के बारे में जो ताल ठोक कर कह रहे हैं बातें, वो बिल्कुल तथ्यविहीन बातें हैं। 4% लोग उसको मुद्दा मानते हैं। जीवीएल, इस पर एक छोटा जवाब जीवीएल मुझे लगता है आपको देना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर भाषण में नर्मदा के बारे में जरूर चर्चा करते हैं। मूंगफली का 1200 मिलेगा, 3 साल होने के बाद भी ये फेल हो गया। लेकिन हमारे सर्वे में सिर्फ 4% लोग उसको एक मुद्दा मानते हैं। आज जी जीवीएल प्लीज। अजय जी, जब कांग्रेस शासन में हुआ करता था, मैं गुजरात में ही रहता था। जीवीएल जी सुनकर जवाब लीजिए। 28 महीने और 30 दिन में मैंने 1,25,000। अतुल जी जरा प्लीज, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जीवीएल नरसिम्हा राव जी को बीजेपी का पक्ष रखने दे प्लीज। अतुल जी एक मिनट अतुल जी नरसिम्हा राव जी प्लीज। इनकी बौखलाहट साफ दिखाता है कि ये लोग झूठ बोलने के अलावा और किसी न किसी जनता को गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे। मैं 80 के दशक में जब कांग्रेस की सरकार रहती थी, मैं वहां गुजरात में रहता था। गुजरात कांग्रेस के कार्यकाल में, जब तक कांग्रेस वहां सत्ता में रही, गुजरात एक सूखा प्रदेश के रूप में देखा जाता। देखो, हर साल सूखा पड़ने के कारण लाखों लोग वहां से गुजरात से पलायन करते थे। सर, प्राइवेटाइजेशन के लिए ये लोगों ने, आप ऐसी वकालत मत कीजिए बीजेपी की। प्रधानमंत्री में रहते हैं, हमें मालूम है क्या चल रहा है गुजरात की हालत। इस प्रकार बहस नहीं हो हमारे बच्चे। बिल्कुल अतुल जी जरा, संजय झा भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जरा उनको भी चर्चा में शामिल करें। बिल्कुल अतुल जी, जरा आप जरा जीवीएल की बात सुनिए, आप जरा नरसिम्हा राव जी की बात सुनिए। मैं यहाँ पर संजय जी को भी शामिल करना चाहता हूँ। संजय जी, अतुल जी प्लीज एक मिनट। अतुल जी जरा धीरज रखिए, बोलने तो दीजिए। बिल्कुल अतुल जी जरा धीरज रखिए।
अतुल जी जरा धीरज रखिए। संजय जी बोलने तो दीजिए अपनी लाइन। जी जीवीएल जी आप अपनी बात पूरी करें, फिर संजय जी को हम इस चर्चा में शामिल करेंगे। जी जीवीएल अपनी बात पूरी करें। अतुल जी आप सुनेंगे नहीं तो फिर ये चर्चा नहीं हो सकती। आपने आरोप लगाया, उनका जवाब लेना भी तो सीखिए, जवाब लेना भी तो सीखिए। अतुल जी एक सेकंड, आपकी बात हमने पूरी तल्लीनता से सुनी है। चलिए जीवीएल प्लीज अपनी बात रखिए। जी हैदराबाद में कब आगे, गुजरात में डबल डिजिट ग्रोथ एग्रीकल्चर का किस कारण हुआ है? क्या इरिगेशन सिंचाई व्यवस्था के कारण नहीं हुआ है? सौराष्ट्र में हर जिले में, हर तालुका में, हर गांव में पानी कैसे पहुंचा है? प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण पहुंचा। संजय जी जवाब दे। संजय जी इसके लिए कुछ कहना चाह रहे हैं? अतुल जी एक मिनट, अतुल जी प्लीज एक मिनट। संजय जी इसका जवाब आप दें, बेहतर जवाब आप ही दे सकते हैं। ये अजय जी बिल्कुल इनको आप उनको बोलिए इससे हटे, नहीं तो मैं हट जाता हूँ। तो मुझे मौका नहीं मिलेगा तो मैं क्यों बैठा हूँ? जीवीएल जी आपने पूरी बात कही है, अभी हमने आपकी भी बात सुनी। अतुल जी आपके एक मिनट कहाँ कही? आपने मुझे बोलने ही नहीं दिया। जीवीएल जी बोल नहीं 24 घंटा बिजली, 24 घंटा नहीं बिल्कुल जीवीएल आप अपनी बात बिल्कुल रख रहे हैं, लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने प्रोड्यूसर से जरा अतुल जी की आवाज थोड़ी कम करें ताकि हम संजय जी की बात पहले सुन ले। एक छोटा रिबटल ले लेते हैं जीवीएल, उसके बाद मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूँ। प्लीज नरसिम्हा राव जी। संजय जी एक छोटी टिप्पणी, एक छोटी प्रतिक्रिया आपकी प्लीज। हाँ, मैं संक्षेप में इतना ही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर अहंकार, घमंड और मगरूर देख रहा हूँ, लेकिन उनका ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी आप जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए भाई साहब। पहले कुछ नहीं हुआ, ये तो गुजरात के आवाम का अपमान करना है, क्योंकि गुजरात शुरू से एक प्रगतिशील एक राज्य रहा है। गुजरात के लोग मेहनती हैं, व्यापार समझते हैं और जिस तरीके से वो काम करते हैं ये दुनिया भर में प्रतिष्ठित है और लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब ये राजनीति पॉइंट स्कोर करने के लिए आप गुजरात के लोगों का अपमान मत कीजिए, क्योंकि आपने चुनाव जीते, ये बात सही है, 22 साल से आप हैं वहां पर। नरसिम्हा राव जी क्या भारतीय जनता पार्टी आज गुजरातियों का अपमान कर रही है? नरसिम्हा राव जी हमेशा बहुत बेहतर काम किया है, तो मैं राव साहब से ये गुजारिश करूंगा कि चुनाव के लिए झूठ मत बोलिए, कम से कम लोगों का इज्जत भी कीजिए। अच्छा झूठ है क्या? कर्फ्यू 200 दिन लगता था कांग्रेस के कार्यकाल में, कारोबारी कोई अपने व्यवसाय नहीं कर सकते थे, क्या ये झूठ है? क्या ये झूठ है? हर साल वहाँ सूखा पड़ने के कारण किसान आत्महत्याएं करते थे। क्या 2002 क्या 8 घंटे बिजली नहीं दे पाते थे? आज 24 घंटा बिजली। चलिए मैं यहाँ पर संजय पतवार जी को सूरत से जोड़ रहा हूँ। संजय पतवार जी जरा ये बताइए कि आज आपके पास इसका जवाब है। बीजेपी बढ़ चढ़कर बोल रही कि 22 साल में जो विकास बीजेपी ने किया वो कभी कांग्रेस के शासन में देखने को नहीं मिला। संजय पतवार जी। पतवार साहब आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। एक सवाल मेरा विनोद जैन जी आपसे है। अभी अतुल जी से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि जो पाटीदार आंदोलन है उनका सफल रहेगा और 14% अगर उनका जो वोट बैंक है 14 से 18% के बीच का, उसमें से अगर 10% भी वो स्विंग करने में कामयाब रहते हैं आपके खिलाफ तो आपको बड़ा नुकसान करेंगे, ऐसा दावा कर रहे हैं वो। हालांकि हमारा जो सवाल हमने जनता के बीच रखा था उसमें 44% कह रहे थे कि ये कोई मुद्दा नहीं है, कि बहुत असर नहीं होगा इसका। देश की आवाज़ है, वही गुजरात की आवाज़ है और जनता ने जो रिज़ल्ट आपको दिया है कि 44%, मैं तो मानता हूँ कि ज़्यादातर सभी पाटीदार भारतीय जनता पार्टी के साथ बरसों से रहे हैं और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही पाटीदार रहने वाले हैं और हमेशा से रहते आए हैं। तो हार्दिक की रैलियों में इतनी भीड़ क्यों जुट रही है? वो सिर्फ उनको देखने और सुनने जा रहे हैं। आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस की बी टीम है, कांग्रेस समर्थित जो ये आंदोलन चला था और कांग्रेस जो सीधे अतुल जी आप इतनी देर से बहुत कुछ बोल रहे थे, बस एक जवाब दीजिए, आप कांग्रेस की बी टीम है क्या? लोगों को और अपना जो एजेंडा था वो क्या पाटीदार आंदोलन कांग्रेस की बी टीम के तौर पर काम कर रही है, हाँ या ना? ए टीम बी टीम कुछ नहीं है। देखो 22 साल से हमारा शोषण हुआ, हमारे युवा को रोजगार नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिली, शिक्षा का व्यापार आप लोगों ने कर दिया, इसलिए हमको जमीन पर आना पड़ा, हमको रोड पर आना पड़ा।
चलिए आपने अपना जवाब अपना दिया है। मैं अभी अपने संवाददाता हम अपने संवाददाता पूरब पटेल के पास इस वक्त चलें। पूरब, पहले सब लोग डरते थे, पाटीदार समाज को लेकर गुजरात में ऐसा लग रहा है जैसे धमाल बचा हुआ है पिछले 2 साल से। आप लगातार इस पर नजर भी रखे हुए हैं। आपने अपनी पड़ताल में क्या पाया, लोगों से बातचीत में आपने क्या देखा? बिल्कुल, देखिए अजय जी, पिछले 3 सालों से पाटीदार आंदोलन गुजरात में लगातार चल रहा है और हमने बहुत बड़ी मात्रा में जाकर पड़ताल की। पूरा जो सेंट्रल गुजरात है, खास तौर पर अहमदाबाद का जो अर्बन इलाका है, वडोदरा का अर्बन इलाका है, और खुद हार्दिक पटेल के विरमगाम में जाकर भी हमने पड़ताल की कि आखिरकार क्या मुद्दे हैं पाटीदारों के, क्या वो हार्दिक पटेल के साथ है या नहीं। अहमदाबाद, वडोदरा जैसे अर्बन इलाकों के वोटर्स क्या चाहते हैं, क्या उनके मुद्दे हैं। हम आपको रिपोर्ट ही दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि आखिरकार जब हमने अपनी यात्रा शुरू की तो कौन कौन से मुद्दे हैं, गुजरात के मन की बात क्या है, वडोदरा और अहमदाबाद के लोगों के मन की बात क्या है। आप रिपोर्ट देखिए पहले। अल्पेश ठाकोर, हार्दिक पटेल, गुजरात की राजनीति के 2 उभरते चेहरे। क्या है इनके गांव के लोगों के मन में? क्या हार्दिक अल्पेश का हाथ के साथ जाना वाकई यहां के लोगों के लिए मुद्दा है? न्यूज़ नेशन ये समझने के लिए विरमगाम पहुंचा। अहमदाबाद के पास आया हुआ विरमगाम आज से पहले गुजरात की राजनीति का केंद्र कभी नहीं रहा, लेकिन हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकोर के आंदोलन के बाद गुजरात का ये विरमगाम राजनीति का केंद्र बना हुआ है। हम विरमगाम में मौजूद है, हार्दिक और अल्पेश के गांव में। पहले विरमगाम सीट थी, वहाँ एक ही बार कांग्रेस जीती थी। उसके पहले भी जयंती भाई मच्छर, हरदत सिंह जाडेजा, वजूभाई डोडिया, कमाभाई राठौड़, वो बीजेपी की सीट थी। अल्पेश ठाकुर का तो जो बैकग्राउंड है, उनके पिताजी खोड़ाजी ठाकुर वो कांग्रेस के ही सदस्य रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हार्दिक पटेल कोई बड़ा नेता नहीं है, आप मीडिया वाला ने बड़ा नेता बनाया है। विरमगाम में वो कोई बड़ा नेता नहीं है और 100% रोजगार मिल रहा है विरमगाम में। रोजगार बहुत ही अच्छा मिल रहा है यहाँ पे विठलापुर है, वहाँ होंडा, यहाँ नैनो, सभी जगह पे, यहाँ निर्मा है, सचाना, सबको रोजगार अच्छा मिलता है। क्या बीजेपी के लिए यहाँ की तस्वीर वाकई इतनी ही उजली है? कुछ लोगों से बात करते हुए ये सवाल हमारे मन में भी उठे कि क्या विरमगाम में ऐसा कोई नहीं जो अल्पेश हार्दिक की राजनीति से खुश हो? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हम ठाकुर समुदाय के कुछ लोगों से मिले। अल्पेश जी ने वो दारूबंदी में जो सब कुछ किया है वो बहुत बढ़िया किया है। अल्पेश ठाकुर ने 2 साल का जो आंदोलन किया है, इसी में ठाकुर ने 70% दारू कम कर दिया और बंद कर दिया। और हमारा जे ठाकुर मर रहा था वो अभी उसका आंदोलन किया पे ही अच्छा हुआ है। हाँ, तो सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं कर सकती थी। जो मांग रही थी, जो अल्पेश ठाकुर मांग रहा है वो पूरा नहीं कर सकता था, सरकार उनको दे नहीं रही है। विरमगाम की गलियों में बहुत कुछ ऐसा है जिसके मायने बेहद गहरे हैं और शायद यही गुजरात के मन की बात भी है। वीडियो जर्नलिस्ट हैतल खत्री के साथ पूरा पटेल, न्यूज़ नेशन, विरमगाम। चलिए, तो हमारे अपने दर्शकों ने को ये बता दें कि लगातार न्यूज़ नेशन के संवाददाता जो हैं अलग अलग इलाकों में जाकर जनता की नब्ज़ टटोलने की उन्होंने कोशिश की है। महीनों अपनी ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट भी लेकर आए हैं और जब हमने उनके सामने सवाल रखा जीएसटी के मुद्दे को लेकर, नोटबंदी के मुद्दे को लेकर, जब हमने उनसे पूछा कि क्या जीएसटी और नोटबंदी का गुजरात विधानसभा चुनाव पर कोई असर होगा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा ये भी सुन लीजिए। 13% लोगों का कहना था कि जीएसटी से उनको नुकसान हो सकता है बीजेपी को, लेकिन 47%, एक बड़ी तादाद ये मानती थी कि इसका कोई असर नहीं होगा। जीएसटी, नोटबंदी, जिसे विपक्ष एक बड़ा फैसला बता रही थी, उसको एक तरह से खिलाफ इस्तेमाल कर रही थी बीजेपी के सरकार के, उसे 47% लोग मानते ही नहीं है इसका कोई असर होगा। 20% तो उल्टा कहते हैं कि फायदा होगा। तो एक अलग आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। अगला सवाल जो न्यूज़ नेशन ने अपने ग्राउंड जीरो पोल सर्वे में पूछा कि चुनाव कैंपेन के सबसे असरदार स्टार प्रचारक कौन थे, तो नरेंद्र मोदी को 56% लोगों ने स्टार प्रचारक के तौर पर पसंद किया है, माना है, और राहुल गांधी को महज 8%। राहुल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी गुजरात में, मंदिर मंदिर गए, कांग्रेस ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, लेकिन सिर्फ 8% लोग उन्हें स्टार प्रचारक मानते हैं और हार्दिक के खाते में 4% ही लोगों ने उन्हें, हमारे इस पोल सर्वे में 4% लोगों ने उन्हें माना है और अदर्स के खाते में 32% आए हैं। राहुल देव जी, कैंटीन कमबंसी और जो तमाम नाराजगी हैं, तमाम पाटीदार आरक्षण के जातिगत समीकरण हैं, उन तमाम मुद्दों पर क्या नरेंद्र मोदी, गुजरात का बेटा, गुजरात की अस्मिता भारी पड़ जाएगी और एक बार फिर बीजेपी का कमल खिल जाएगा?
देखिए, नरेंद्र मोदी गुजरात और गुजरात वासियों के लिए सबसे बड़ा गौरव है। सरदार पटेल के बाद सबसे ज़्यादा अगर वैश्विक स्तर पे किसी ने गर्व दिलाया उनको तो नरेंद्र मोदी हैं। और नरेंद्र मोदी की अपनी जो शैली है राजनीति की वो भी ऐसी रही है कि वो लोगों को जोड़ना जानते हैं, जोड़कर रखते हैं। आज भी उनका जो गुजरात के लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से जो संपर्क है वो लगभग उतना ही निजी और घनिष्ठ बना हुआ है जी। तो और उनकी अपनी वक्तृता, उनकी जो भाषण देने की कला है वो लाजवाब है ही। उसका मुकाबला राहुल गांधी क्या बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए भी बहुत कठिन होगा। तो ये सब मिलाकर जो एक पूरी ये जो हवा एक बनी हुई है, जो एक रिश्ता बना है गुजरात के आम लोगों का जी, ख़ास तौर पे लेकिन शहरी लोगों का, वो नरेंद्र मोदी के साथ बहुत ही ज़्यादा गहरा है और बड़ा आत्मीय सा है। ग्रामीण इलाकों में आपको ये थोड़ी बात उतनी नहीं मिलेगी, लेकिन ज़्यादा मुखर आप पाते हैं कि सब जगह जो शहरी मध्यवर्गीय लोग हैं वो ज़्यादा मुखर होते हैं, ज़्यादा सामने रहते हैं। तो इसलिए काफ़ी असर आपको स्वर आपको दिखेगा वो ऐसे मिलेगा। क्या यही वजह है जीवीएल कि आप लोगों ने प्रधानमंत्री की इतनी सारी यात्राएं गुजरात के लिए रखी हैं और जो तमाम रैलियां हैं जिसे लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने बड़ी टिप्पणियां भी की कि मोदी जी को इतना क्यों आना पड़ रहा है गुजरात में, क्योंकि सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री जी ही हैं गुजरात के लिए? नहीं अजय जी, अब नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता है जी, और वो हर राज्य में पार्टी के लिए इतने ही इंटेंसिटी से कैंपेन करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी पूरा मोर्चा को प्रधानमंत्री मोदी जी ने संभाला, मणिपुर में भी कैंपेन किया, गोवा में भी कैंपेन किए, हर राज्य में कैंपेन करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का लोकप्रियता पूरे देश भर में है। और उनके राज्य में जो गुजरात उनका अपना राज्य है जहां वो 13 साल 12 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किए हैं, तो इसलिए स्वाभाविक है उनका दौरा होना। और चलिए, भले ही विपक्ष ये आरोप लगाए कि वो प्रधानमंत्री अपने कार्यालय को बंद करके गुजरात में दौरे कर रहे हैं, चुनावी मोड में ही हमेशा रहते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के लिए वो वाकई में एक स्टार प्रचारक बनकर उभर रहे हैं। और पार्टी के लिए, नतीजों के लिए क्या कुछ असर डालेगा मोदी जी का इस कदर प्रचार करना? क्या वाकई में जनता का जो नाराजगी हो सकती है 22 सालों के शासन को लेकर, या फिर पाटीदार आरक्षण को लेकर, या फिर जीएसटी नोटबंदी को लेकर, क्या उस सब पर मोदी जी भारी पड़ जाएंगे?